Hello everyone. Today we will solve question number 8 from JEE Mains 2025 April Arithmetic Progression Maths. So let us begin question number 8. The number of terms of an AP is even. The sum of all the odd terms is 24. The sum of all the even terms is 30. And the last term exceeds the first by 21 by 2. Then the number of terms which are integers in the AP is. So four options given: A6, B4, C8, D10. So we have to find out the correct option. इस क्वेश्चन में क्या है, एपी में इवन टर्म्स हैं और ऑड टर्म्स का सम 24 है और इवन टर्म्स का सम 30 है और लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 21/2 एक्सीड करती है या ज़्यादा है. देन द नंबर ऑफ टर्म्स, तब हमको टर्म्स ज्ञात करनी है. कौन सी? विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर हों. किसमें? इन द एपी में. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. हम इसमें जो है ADN की वैल्यू निकालेंगे. सो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू 2n. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D. ये हमने मान लिया. सो A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, लाइक दैट. नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू n, क्योंकि टोटल टर्म्स 2n है तो ऑड टर्म्स n. एंड इवन इज द इंडेक्स्ड टर्म्स ऑल्सो इज इक्वल टू n. नाउ ऑड टर्म्स क्या होंगी? A1, A3, A5 डॉट डॉट डॉट. फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ ऑड इंडेक्स्ड टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2A1. या फर्स्ट टर्म जो है क्या है? A1 है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24. 24 दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन. हियर A1 इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A3 माइनस A1. क्योंकि ये ऑड टर्म्स में फर्स्ट टर्म A1 है और सेकंड टर्म A3 है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस 2D माइनस A इज इक्वल टू 2D. सो पुट वैल्यूज n/2 2A प्लस n-1 इंटू 2D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2D है, इज इक्वल टू 24. अब 2 से हमने इसके अंदर डिवाइड कर दिया और n को राइट हैंड साइड में ले गए, तो A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 24/n. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ स्टेप 2, सम ऑफ इवन इंडेक्स्ड टर्म्स A2, A4, A6 डॉट 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 इज इक्वल टू n/2 2A2. ये फर्स्ट टर्म है इवन टर्म्स की सीरीज में. सो 2A2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 30. हियर A2 इज इक्वल टू A प्लस D एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A4 माइनस A2, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म A2 है और इसी की सेकेंड टर्म A4 है. सो इज इक्वल टू A प्लस 3D माइनस A माइनस D, so is equal to 2D. Now put the values. So n/2 2A plus D plus n-1 into 2D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने 2D कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू 30. 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो 2 से इनसाइड डिवाइड कर दिया. n A प्लस D प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 30. n को राइट हैंड साइड में ले गए तो A प्लस D प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 30/n. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो A प्लस D प्लस n-1 इंटू D माइनस A माइनस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 30/n माइनस 24/n. सो बाकी टर्म्स सब कैंसिल हो गए. D इज इक्वल टू, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 6/n बचा. So this is equation 3. The last term exceed the first by 21/2. So last term L minus A1 first term is equal to 21/2. This implies इस सीरीज में हमने टर्म्स 2n मानी हैं,
इसलिए लास्ट टर्म होगी a2n माइनस a1 इक्वल टू 21/2। अब इसमें फॉर्मूला से a2n हमने ज्ञात किया, तो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a इक्वल टू 21/2। पूरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस d है। सो 2n माइनस 1, a से a कैंसिल, 2n माइनस 1। अब d की वैल्यू 6/n अभी हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन 3 में, तो 6/n रख दिया इक्वल टू 21/2। सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 21/2 इंटू n/6। 6/n को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया n/6 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू 7n/4। सो 8n, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका और इसका, नीचे 1 मान लिया हमने, तो इसको हो गया 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ से निकला n इज इक्वल टू 4, और हमने टर्म्स मानी है 2n। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 8। नाउ continued question number 8. Put n is equal to 4 in equation 3. Equation 3 क्या है? d is equal to 6/n. So d is equal to 6/4. n की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट की है, तो 6/4 is equal to 1.5. d की वैल्यू निकली 1.5. Now to find value of a, put n is equal to 4, d is equal to 1.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24/n। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 24/4। सो a प्लस, ये कैलकुलेट करके हो गया 4.5 इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड किया इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 6 minus 4.5 is equal to 1.5. Now the terms of AP are 1.5, हर टर्म में D ऐड करते जाइए, कॉमन डिफरेंस 1.5, और A हमारा आया है 1.5, तो 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, क्योंकि 8 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स हमने ज्ञात कर लिए। So the number of terms which integers in the AP are, जो इंटीजर हैं वो टर्म हमने ज्ञात किए। तो इसमें देखिए ये टर्म्स जो है इंटीजर नहीं, उनको छोड़ दिया, तो इंटीजर है 3, 6, 9, 12। सो हो गया 3, 6, 9, 12। 10 नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स, टोटल टर्म्स कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, सो इज इक्वल टू 4। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 8, option B is correct. Thanks for watching.